राज्याभिषेके मद विहवलाया हस्ताच्युतो हेम घटो इवत्याः सोपान मार्गे च करोति शब्दम टम टन टटन टम टटटम टटन टम। संत कबीर विद्यापीठ पीजी कॉलेज के यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोग छंदों का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम लोग आर्या छंद के विषय में पढ़ेंगे, जो एक मात्रिक छंद है। इसके पहले हमने अनुष्टुप छंद के विषय में पढ़ा। अनुष्टुप एक वार्णिक छंद था, जिसमें हमने देखा कि उसके प्रत्येक चरण में 8-8 वर्ण होते हैं और उसमें वर्णों की गणना की जाती है। इसमें हम लोग मात्राओं की गणना करेंगे और देखेंगे कि इसमें प्रत्येक चरण में किस प्रकार संयोजित किया गया है। तो इसका जो एक सूत्र है, जो लक्षण है, वो है यस्या पादे प्रथमे द्वादश मात्रास तथा तृतीयेपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पंचदश सारया। यस्या पादे प्रथमे द्वादश मात्रास तथा तृतीयेपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पंचदश सारया। यानी इसके पहले चरण में, पहले पाद में 12 मात्रा होती है, 12 मात्रा होती है, और उसी प्रकार तीसरे में भी, यानी पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं। अष्टादश द्वितीय, दूसरे चरण में 18 मात्रा, चतुर्थके पंचदश सारया, और चौथे चरण में 15 मात्राएं होती हैं। तो ये जो है आर्या छंद होता है। अब इसको सब जोड़ लेंगे तो कुल 57 मात्राएं होती हैं। 12, 18, 12 और 15, यानी चारों चरण को मिला करके 57 मात्रा होती है। अब इसका उदाहरण लेते हैं। तो उदाहरण जो है बहुत आसान है। पहला है अज्ञः सुखमासाध्य सुखतरमासाध्यते विशेषज्ञः ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजयति। अब इसको घटित करते हैं इस मात्रा के आधार पर। अज्ञः, इसमें दोनों गुरु वर्ण हो गया, तो 4 हो गया। 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12। एक चरण में पहले में 12 हो गया, और तीसरे में भी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तीसरे में भी 12 हो गया। दूसरे में बताया कि 18 होती हैं। इसको भी गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। दूसरे में हो गया 18 मात्रा, और चौथे में 15। तो 2, 2, 4, 2, 6, 7, 2, 9, 10, 2, 12, 3, 15। तो ये आपको समझ में आ गया। अज्ञ सुखमा साध्य सुखतर मासाध्य विशेषज्ञ ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजयति। इसका अर्थ भी समझ लीजिए कि जो अज्ञानी है उसको सुख सुविधा प्रदान कर दीजिए तो प्रसन्न हो जाता है, और जो विद्वान है, विशेषज्ञ है, वो सुखतर मासाध्य, उसको विशेष सुविधा प्रदान करिए तो वो भी प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन ज्ञान लव दुर्विदग्धम, यानी जिसको ज्ञान का छींटा पड़ गया है थोड़ा बहुत, उसको प्रसन्न करना ब्रह्मा के भी बस की बात नहीं है। उसको प्रसन्न करना बहुत कठिन है। ये जो है आर्या छंद का एक उदाहरण है। एक दूसरा उदाहरण रखते हैं और उसको भी देखते हैं कि वो आर्या छंद के मात्राओं की गणना के आधार पर किस प्रकार से घटित होता है। तो ये यहाँ पर है, दानम भोगो नासः तिस्रः गतयः भवन्ति वित्तस्य। यानी धन की 3 गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। यो न ददाति न भुंक्ते,
माने जो दान नहीं करता है और उपभोग नहीं करता है, तो उसके धन की तीसरी गति यानी नाश निश्चित ही है। दानम भोगो नाश तिस्र गतयः भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। अब इसके इस मात्राओं को गिनेंगे। दानम भोगो नाश, दो दो चार, चार आठ, चार 12 हो गया। फिर दो दो चार, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, दूसरे में 18 हो गया। और फिर तीसरा आइए, इसमें 12 होगा। 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 और 2 12, ये हो गया। इसमें जो ह्रस्व है, जो आई खड़ी पाई है, उसको एक गिनते हैं, और यश जो है वो दीर्घ है, उसको 2 मात्रा गिनते हैं। तो पहले आपको बताया जा चुका है। फिर इसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, चौथे में हो गया 15 मात्रा। इसके बाद एक उदाहरण और है, इसको भी समझ लेते हैं। अपरितोषात् विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानाम आत्मन्य प्रत्ययम चेतः। ये जो है हो गया। इसमें एक कालिदास का है। इसमें वो लिखते हैं कि जब तक जो है विद्वानों को पूर्ण संतुष्टि नहीं हो जाती है, तब तक वो अपने नाटक को, नाट्य कला को वो सफल नहीं मानते। क्योंकि विशेष योग्यता प्राप्त विद्वानों को भी अपने विषय में संशय ही रहता है, अविश्वासी ही रहते हैं। तो ये कालिदास का एक कथन है, उक्ति है। इसके जो ये श्लोक है, तीसरा उदाहरण आपका, इसमें इस मात्राओं की गणना कर लेते हैं। तो पहला चरण है अपरितोषात् विदुषाम, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12। दूसरे चरण में 1 2 3 1 4 4 8 9 10 11 12 और 6 18 हो गया दूसरे चरण में। तीसरे में भी 12 है, 1 2 3 4 5 2 7 1 8 और 4 12। इसमें 15 मात्रा होगा। 2 2 4 2 6 2 8 1 9 11 2 13 2 15। तो इस प्रकार से जो में लक्षण बताया, उसमें ये ठीक प्रकार से घटित होता है। तो ये 3 इसके जो है उदाहरण हो गए, और इसका जो है लक्षण हो गया। आर्या छंद जो एक मात्रिक छंद है, इसको आप ठीक प्रकार से समझ गए होंगे। फिर इसके बाद अगला जो छंद हम लोगों को पढ़ना है, वो है इंद्रवज्रा छंद। तो इंद्रवज्रा छंद जो है, उसका जो लक्षण है वृत्त रत्नाकर में जो दिया गया है, वो है स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौगः, स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौगः, स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौगः। इंद्र वज्रा उसे कहते हैं जिसमें तौ, जगौ और गह, इतनी जो है इसका ये हो गया लक्षण। तौ, अब जैसे ही तौ कहा जाए तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसमें 2 तगण आएगा, फिर जगण आएगा, फिर गौ माने गह। 2 तगण हो गया, 1 जगण हो गया, और 2 गुरु वर्ण आएंगे, उसको हम इंद्र वज्रा छंद कहेंगे। 2 तगण हो गया और 1 जगण हो गया। तो अब आप जानते हैं कि एक गण में 3 वर्ण होता है, तो तीनों वर्णों को 3 त्रिका 9 और 2 गुरु वर्ण माने 11। इस प्रकार से इंद्रवज्रा छंद का लक्षण है। तो इसमें आप समझ गए होंगे। अब इसका हम लोग उदाहरणों से घटित करके समझते हैं।
तो पहला उदाहरण जो है वो यहाँ पर है। साहित्य दर्पणकार ने इसको लिखा है और ये बहुत एक ललित छंद है। आप इसको देखें। नेदम नभो मंडलमंबुरासि नैताश्च तारा नवफेन भंगा नायम शशि कुंडलितः फणीन्द्रो नासो कलंकः सहितो पुरारे। ये आकाश मंडल में जो चंद्रमा पूर्ण चंद्र उदित हुआ है उसका वर्णन है। तो कवि कहता है कि उसकी जो उपमा है उन्होंने ये समुद्र की जलराशि से दिया। कहते हैं कि नेदम नभो मंडल मंबुरासी। ये जो आकाश मंडल है ये आकाश मंडल नहीं है, ये अंबुरास यानी समुद्र है। और उसमें जो तारे हैं वो क्या हैं? नैताश्च तारा नवफेन भंगा। ये तारे नहीं हैं बल्कि समुद्र में जो फेन का पिंड है वो ये टिमटिमाते हुए तारे हैं जो उस जलराशि में तैर रहे हैं। नायम शशि कुंडलितः फणीन्द्रो। ये जो शशि है चंद्रमा है वो क्या है? तो ये कुंडलितः फणीन्द्रो यानी ये शेषनाग कुंडली मार करके बैठा हुआ है। और उस चंद्रमा में जो धब्बा है, काला स्पॉट है, छाया बनता है, उसको कलंक भी कहते हैं। तो कवि कहता है कि नासो कलंक सहितो बुरारी। ये जो है जो उसकी काली छाया है वो काली छाया नहीं है बल्कि उस कुंडली मार करके जो शेषनाग विराजित हैं उस पर भगवान विष्णु विश्राम कर रहे हैं। तो इस प्रकार का ये इंद्रवज्रा छंद का उदाहरण है। तो इसको पहला चरण जैसे देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्ण होंगे। प्रत्येक चरण में इसके 11 वर्ण होंगे। इसके बाद एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। तो एक घटना का वर्णन है। किसी राजा का राज्याभिषेक हो रहा है। उसमें एक युवती सोने का कलश लेकर के वो जा रही है सीढ़ियों पर, लेकिन वो इतनी विह्वल है, इतनी तेजी में है कि अचानक उसके हाथ से वो घड़ा, वो कलश जो है सोने का, वो छूट जाता है और सीढ़ियों पर टन टन की आवाज करते हुए गिर रहा है। तो इसको किसी कवि ने देखा और उसको उसका वर्णन किया। राज्याभिषेके मद विहवलाया हस्ताच्युतो हेम घटो इवत्याः सोपान मार्गे च करोति शब्दम टम टन टटन टम टटटम टटन टम। इसमें चौथे चरण में तो उस घड़े की आवाज है टन 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 करते हुए सीढ़ियों पर किस प्रकार से नीचे गिर रहा है कि उस राज्याभिषेक में वो एक विहवल युवती जो लेकर के जा रही है अचानक छूटने पर उस सीढ़ियों पर किस प्रकार से गिरते हुए वो घड़ा जा रहा है उसका वर्णन है। तो इस जो है उदाहरण में भी प्रत्येक चरण में 11 वर्ण हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। राज्याभिषेके मद विहवलाया हस्ताच्युतो हेम घटो इवत्याः सोपान मार्गे च करोति शब्दम टन टन टटन टम टटटम टटन टम। तो ये जो है घटित होता है इंद्रवज्रा छंद पर। अब पिछले अध्याय में हमने जैसे बताया था कि रामायण और महाभारत के ज्यादातर वर्णन जो है अनुष्टुप छंद में है, लेकिन जहां कहीं कवि का मन तरंगित हुआ है अनुष्टुप छंद के अतिरिक्त अन्य छंदों का भी उन्होंने उपयोग किया है। तो इसी प्रकार से एक छंद यहाँ इंद्रवज्रा में
वाल्मीकि रामायण का है और उसमें भी एक चंद्रोदय का वर्णन है। युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ है, उसके पहले राम लक्ष्मण विश्राम कर रहे हैं सायंकाल में, और उसी समय पूरब दिशा से चंद्रमा का उदय होता है। तो वो किस प्रकार से है उसको भी वाल्मीकि जी ने इसमें वर्णित किया है। हंसो यथा राजत पंजरस्थः, सिंहो यथा मंदर कंदरस्थः, वीरो यथा गर्वित कुंजरस्थः, चंद्रोपि बभ्राज तथांबरस्थः। ये जो है चंद्रोदय का वर्णन इसमें है। अब एक उदाहरण और लेते हैं। इसमें कवि ने एक पौराणिक कथानक की तरफ ध्यान आकृष्ट किया है। एक बार भगवान कृष्ण ने गोकुल वासियों को कहा कि इंद्र के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करिए, क्योंकि गोवर्धन पर्वत ही हम सबको, गायों को और जो है गोप बालों को, संपूर्ण ब्रजमंडल को अपने छाया में आच्छादित करता है और हमारे गोप वंश को चारा आदि प्रदान करता है। तो उन्होंने ये तय किया कि हम लोग अब गोवर्धन की पूजा करेंगे। इससे इंद्र कुपित हो गए और उन्होंने लगातार 7 दिनों तक ब्रजमंडल पर भारी वर्षा किया और पूरा क्षेत्र जलाप्लावित हो गया। उस समय भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने जो है बाएं हाथ पर उठा करके और गोकुल वासियों की रक्षा किया। तो उसी का ये वर्णन है। गोष्ठे गिरिम सव्यकरेण धृत्वा, रुष्टेन्द्र वज्रा हति मुक्त वृष्टौ, यो गोकुलम गोपकुलम च सुस्थम, चक्रम सनो रक्षतु चक्रपाणि। ये जो है इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने गोकुल वासियों का रक्षा किया, उसका एक वर्णन है। इसमें एक शब्द आया है रुष्टेन्द्र वज्रा हति। इंद्र वज्रा शब्द भी इसमें आ गया और ये इंद्र वज्रा छंद भी है। तो एक प्रकार से एक ये मुद्रा अलंकार का भी उदाहरण है कि उस छंद में अपनी बात कहते कहते कवि जो है उस छंद का भी नाम ले लेता है, उसको मुद्रा अलंकार कहा जाता है। इसमें भी आप देखेंगे कि इसमें लिखा भी है प्रत्येक चरण में 11 वर्ण चारों में हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से आप सबने समझा कि इंद्रवज्रा जो छंद है उसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण हैं और चारों वर्णों को मिला करके 11 गुणे 4 44 वर्ण होते हैं। इसके लक्षणों को भी, उदाहरणों को भी हमने ठीक प्रकार से समझ लिया। इसका जो लक्षण है स्याद इंद्र वज्रा कई तौ जगह, यानी 2 सगण जगण और अंत में 2 गुरुवर्ण, इतना आप ध्यान रखेंगे तो इंद्रवज्रा छंद आपको सदैव ध्यान में रहेगा। ये आज के इस अध्याय में हमने 2 छंदों को लिया, एक जो है मात्रिक छंद आर्या और दूसरा वार्णिक छंद इंद्रवज्रा। आगे जो शेष छंद आपको पढ़ने हैं उसको फिर अगले बार। धन्यवाद।